बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Class 8. Today we are going to read our new chapter, Helen Keller. Helen Keller was an American woman who became blind in her infancy. Helen Keller जो है वो एक अमेरिकन वुमेन थी जो अपने बचपन में ब्लाइंड हो गई थी। ठीक है, ब्लाइंड अंधा होना, इन्फेंसी बचपन। बट शी शोड ग्रेट करेज एंड डिटर्मिनेशन टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ हर फैट। मगर उन्होंने जो है वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखाई और ठान ली कि वो अपनी जो है वो तकदीर के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगी। फैट, तकदीर, डिटर्मिनेशन, ठान लेना, फैसला कर लेना, करेज, हिम्मत। ठीक है। शी लिव्ड इन दिस वर्ल्ड चेयरफुली एंड प्रूव्ड दैट ब्लाइंडनेस कुड नॉट बी एन ऑब्स्टिकल इन लिविंग अ हैप्पी एंड नॉर्मल लाइफ। सो उन्होंने जो है वो अपनी लाइफ को बहुत ही खुशगवार अंदाज से गुजारा और ये प्रूव कर दिया कि अंधा होना जो है वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारना, खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारना, एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए अंधा होना कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, ऑब्स्टिकल कहते हैं रुकावट को। आज आर द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड हुज पीपल आर फॉर्चुनेट हु हैव देम एंड यूज़ देम टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड। आँखें जो है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ एक बहुत ही कीमती तोहफ़ा है, प्रीशियस, कीमती, नायाब होना। ठीक है, सो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब है, फॉर्चुनेट, खुश नसीब, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश नसीब है जो इन्हें इस्तेमाल करते हैं और इनके ज़रिए जो है वो दुनिया की कुदरत की खूबसूरती को और इस दुनिया को देख सकते हैं। दिस वर्ल्ड इज़ कंसिस्टेड ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स एंड स्वीट साउंड्स बट इट इज़ अ मिसफॉर्चुनेट दैट द ब्लाइंड कैन नॉट सी एंड एन्जॉय लवली फ्लावर्स ब्लॉसमिंग इन दी गार्डन। ये दुनिया जो है वो कंसिस्टेंट, मुश्तमिल होना, ये दुनिया जो है वो बहुत सारे खूबसूरत रंगों और ख़ूबसूरत आवाज़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये बदबख्ती है कि जो ब्लाइंड होते हैं वो इसे नहीं देख सकते और ना ही फ्लावर्स के खिलने को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। The brave woman was born in 1880 in a little town of America. In her infancy, Helen Keller was a normal child. तो ये बहादुर औरत जो है वो 1880 में एक अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई। इन हर इन्फेंसी, इन्फेंसी कहते हैं बचपन को, शेरख्वार की, जब वो बहुत छोटी थी तब वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही थी। ठीक है, शी कुड सी एंड हियर एवरीथिंग अराउंड हर। वो जो है वो देख सकती थी और सुन सकती थी अपने आसपास की चीज़ों को, जो उनके आसपास चीज़ें थी वो उन्हें देख भी सकती थी और सुन भी सकती थी। इन February 1882 इन्फेंट हेलन फेल डेंजरसली इल। फरवरी 1882 में जो है वो हेलन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई। हर इलनेस मेड हर ब्लाइंड एंड डीफ, और उनकी इस बीमारी ने उन्हें ब्लाइंड और डीफ यानी अंधा और बहरा बना दिया। शी फेल्ड मिजरेबल, वो बहुत ज़्यादा बदबख्त, बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा बदनसीब समझने लगी। दिस ऑल्सो मेड हर पेरेंट्स वॉरिड एंड सैड, और उनके पेरेंट्स भी जो है इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उदास महसूस करने लगे। एट द एज ऑफ 7, जब वो 7 साल की थी, देयर कैम अ सडन चेंज इन हर लाइफ, तो उनकी लाइफ में अचानक ही बदलाव आया है। हर फादर आस्क अ लेडी नेम मिस एन मैंसफील्ड सलिवान टू कम एंड स्टे विद हिज डॉटर। तो उनके फादर ने जो है वो एक लेडी मिस एन मैंसफील्ड सलिवान को जो है बुलाया कि वो आएँ और उनकी बेटी के साथ रहें। सो मिस एन मैंसफील्ड सलिवान हैड हर सेल्फ बिकम ब्लाइंड इन हर चाइल्ड। तो जो मिस एन मैंसफील्ड सलिवान थी वो भी अपने बचपन में जो है वो ब्लाइंड हो गई थी। बट आफ्टर वर्ड हर आईसाइट रिटर्न, शी थैंक गॉड फॉर हिज मर्सी एंड काइंडनेस। सो लेकिन उसके बाद जो है वो उनकी आईसाइट जो है, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और उन्होंने अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ताला की इस मेहरबानी और रहम की वजह से। एंड डिसाइड टू हेल्प अदर ब्लाइंड्स टू मेक देयर लाइफ जॉयफुल, और उन्होंने जो है ये फ़ैसला किया कि अब वो दूसरे ब्लाइंड्स लोगों की जो है वो लाइफ को जॉयफुल बना देंगी, खुशगवार बनाएंगी। थर्स शी बिगेन टीचिंग दिस लिटिल गर्ल। इट वाज अ मार्वल दैट शी डिस्प्लेस पेशेंस ओवर हर स्मॉल पीपल व्हेन शी वाज हार्डली 21 ईयर्स ओल्ड। सो उन्होंने जो है यूँ इस बच्ची को
टीच करना, उस बच्ची को पढ़ाना शुरू किया। ये बहुत अनोखी बात थी कि जब वो मुश्किल से 21 साल की थी, इस उम्र में भी उन्होंने अपनी छोटी स्टूडेंट को, अपनी छोटी शागिर्द को जो है वो उसमें एक साबित कदमी पैदा कर दी, उसमें जो है वो पेशेंस, बर्दाश्त पैदा की दी। 3 days after reaching the Escambia, Miss Sullivan wrote to one of her friends, "The greatest problem I shall have to how to discipline and control her without breaking her spirit." So उन्होंने वहाँ द एस्कम्बिया पहुँचने के बाद अपनी एक फ्रेंड को लिखा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे लिए कि मैं किस तरह उसको जो है वो डिसिप्लिन करूँगी, किस तरह उसे कंट्रोल करूँगी बग़ैर उसकी जो है वो उसकी रूह को, उसकी ताकत को बग़ैर तोड़े मैं उसे किस तरह कंट्रोल कर पाऊँगी। आई शेल गो रैदर स्लोली एट फर्स्ट एंड ट्राई टू विन हर लव। शुरू में मैं जो है कोशिश करूँगी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसका आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका प्यार जो है वो जीत सकूँ। आई शेल नॉट अटेम्प्ट टू कन्क्योर हर बाय फोर्स अलोन। लेकिन मैं जो है वो बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगी, उससे फोर्सफुली जो है वो फतह करने की कोशिश नहीं करूँगी। बट आई शेल इंसिस्ट ऑन रीजनेबल ओबीडियंस फ्रॉम दी स्टार्ट। लेकिन मैं जो है वो ऐसी वजूहात पैदा करूँगी जिससे शुरू से ही वो मेरी ताबेदार रहे। मिस सलीवान वर्क हार्ड टू कंट्रोल दिस रिबेलियस लिटिल गर्ल एंड गेन हर कंप्लीट ट्रस्ट लेटर ऑन। मिस सलीवान ने बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत की और इस तरह उस रिबेलियस कहते हैं बागी को, तो इस तरह उन्होंने उस बागी बच्ची को जो है वो कंट्रोल कर लिया और उसका मुकम्मल एतमाद जो है वो हासिल कर लिया। वन डे शी टुक हेलन केलर टू हर रिवर साइड एंड पुट हर हैंड इन वाटर। एक दिन जो है वो हेलन केलर को जो है वो रिवर साइड, दरिया के साइड लेकर जाती हैं और उसका हाथ जो है वो पानी में डालती हैं, सो दैट शी कुड फील इट, तो वो उस पानी को जो है वो फील कर सकती थी। देन शी मेड हर राइट द वर्ल्ड वाटर ऑन दी सैंड। उसके बाद जो है उन्होंने उससे कहा कि उसे ये वर्ड वाटर जो है वो सैंड यानी कि मिट्टी पर लिखना है। शी प्रैक्टिस्ड इट मैनी टाइम्स। उसने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस की। Thus she learned how to write the word water। उसके बाद यूँ इस तरह उस बच्ची ने जो है वो सीख लिया कि वर्ड वाटर जो है वो किस तरह लिखेंगे। She was very excited and delighted। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और पुरजोश थी। In this way she learned other words slowly but patiently। इसके बाद उसने इस तरह बहुत सारे वर्ड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स लिखना शुरू कर दिए। सो एट द एज ऑफ 8, जब वो 8 साल की हुई, हेलन वाज सेंट टू अ स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन। हेलन को जो है वो एक ब्लाइंड बच्चों के जो स्कूल में भेज दिया गया। देयर शी लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड्स एंड रीड देम। उधर उसने सीखा कि वर्ड्स जो है वो किस तरह बोले जाते हैं और किस तरह उन्हें पढ़ा जाता है। एज ऑफ 10, जब वो 10 साल की हुई, शी स्टार्टेड स्पीकिंग वाटर जॉय शी एक्सक्लेम्ड इन द स्कूल। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और वो बहुत ज़्यादा खुशी से अपने स्कूल में जो है वो खुशी से चिल्लाई कि ये कितना खुशगवार है। दी बुक्स वर प्रोवाइडेड टू हर विद रेस्ड पॉइंट इंस्टेड ऑफ लेटर्स विच शी रीड दैम बाय टचिंग विद हर फिंगर। उन्हें जो बुक्स प्रोवाइड की गई थी वो उभरे हुए नुक्तों पर, उभरे हुए पॉइंट्स पर बनी हुई थी, बजाय इसके कि उसमें लेटर्स होते, ठीक है। और उस पर जो है वो उन्हें किस तरह पढ़ती थी, अपनी फिंगर से टच कर कर उन वर्ड्स को, उन लेटर्स को जो है वो पढ़ती थी। शी वॉज वेरी As she was very interested in receiving education, she worked and passed all her examination easily। जब वो अपनी स्टडी में दिलचस्पी लेने लगी तो उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसके बाद अपने सारे एग्ज़ाम्स जो है वो आसानी से पास कर ली। She joined the famous Harvard University for higher education and graduated without difficulty। Her professor admired and loved her। उसके बाद उन्होंने जो है वो हायर एजुकेशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। वहाँ से उन्होंने बग़ैर किसी मुश्किल के ग्रेजुएशन कर लिया और उनके प्रोफेसर जो थे वो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। द करेजियस एंड वंडरफुल लेडी कैम टू पाकिस्तान इन 1956 व्हेन शी वाज वेरी एक्टिव। ये बाहिम्मत और हौसलामंद औरत जो है वो पाकिस्तान आई थी 1956 में, जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, ठीक है। People welcomed her warmly and cordially।
तो वहाँ पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। द पर्पज़ ऑफ हर विज़िट टू पाकिस्तान वॉज टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीफ। उनका पाकिस्तान आने का मकसद ये था कि वो जो है पाकिस्तान के ब्लाइंड और डीफ लोगों की जो है वो मदद करेंगे। शी एड्रेस्ड मैनी गैदरिंग इन कराची एंड विजिटेड द स्कूल फॉर डीफ एंड ब्लाइंड। उन्होंने जो है वो कराची में बहुत सारी गैदरिंग्स ज्वाइन की। उसके अलावा कराची के बहुत सारे स्कूल्स जहाँ पर डीफ और ब्लाइंड बच्चों को तालीम दी जाती थी वहाँ का विज़िट किया। शी प्राइज्ड द सर्विसेज ऑल दोज वुमेन हु वर एंगेज्ड देयर। तो उन्होंने जो है उन लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, बहुत ज़्यादा हौसलामंदी की उन औरतों की जो वहाँ पर डीफ और ब्लाइंड बच्चों को तालीम दे रही थी। शी टोल्ड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड बी चेयरफुल एंड शुड नॉट कर्स देम। उन्होंने जो है वहाँ के स्टूडेंट्स से भी कहा कि उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल होना चाहिए, खुश मिजाज होना चाहिए और अपनी लाइफ से जो है वो अपसेट नहीं होने चाहिए। एंड शुड नॉट कर्स देम, और अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, ताने नहीं देने चाहिए कि वो ब्लाइंड और डीफ है। ठीक है, कोर्स कहते हैं कोसना या ताने देना। ये था चैप्टर आपका हेलन केलर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।